नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हतीन से कांग्रेस विधायक इसराइल खान के बेटे नाजिम चौधरी ने अपने पिता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। आज तक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में नाजिम चौधरी ने कहा कि उनका परिवार हरियाणा की राजनीति में सालों से सक्रिय है। अब राजनीति में घर की पांचवी पीढ़ी चल रही है, पर आज तक कोई उनके परिवार पर दाग नहीं लगा। लेकिन पिता इसराइल खान के इस कदम से पूरा परिवार आहत है। इसलिए वो अपने पिता से सभी रिश्ते तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि समाज और कांग्रेस विचारधारा के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। नाजिम चौधरी ने कहा कि मेरा घर भले ही टूट गया हो, लेकिन मेरे घर से कोई राहुल गांधी को नहीं हरा सकता। मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ हूं। नाजिम चौधरी ने आगे कहा कि पिता से रिश्ता नहीं रखूंगा, उनकी दौलत शोहरत ठुकरा रहा हूं। अब उनके घर में नहीं रहूंगा, अलग घर बनाकर रहूंगा और सिर्फ मां से मिलने एक बार घर जरूर जाऊंगा। वहीं नाजिम चौधरी ने क्रॉस वोटिंग पर कहा कि लोग इसके पीछे पैसे का लेन देन, मंत्री पद की चाहत और परिसीमन के लाभ जैसी चर्चाएं कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का सच सामने आने के बाद से उनके पिता से बातचीत बंद है। नाजिम चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अपने चाचा डीएसपी एमएस खान की साजिश बताया है। इसलिए उन्होंने उनसे भी अपना नाता तोड़ लिया है। साथ ही नाजिम ने कहा कि जिन 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। विधायकों को वोट डालने की पूरी जानकारी होती है। इस तरह की गलतियां जानबूझकर की जाती हैं। नाम सामने आने के बाद इन विधायकों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। साथ ही उनके पिता के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो, ये नाजिम चौधरी ने मांग की। कांग्रेस किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा तो पार्टी के पास हर जगह विकल्प मौजूद है। वहीं दूसरी ओर दूसरी ओर क्रॉस वोटिंग करने के बाद से ही इसराइल खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। हरियाणा पुलिस ने उनकी सुरक्षा में पुलिस के 6 जवान तैनात किए हैं। पायलट गाड़ी में उनके साथ 4 सुरक्षा कर्मी रहेंगे, जबकि 2 सुरक्षा कर्मी उनके हतीद स्थित आवास पर तैनात किए गए हैं। सरकार की ओर से उन्हें 2 पीएसओ पहले से ही मिले हैं। वहीं सोमवार को फरीदाबाद में उनके आवास पर जिले के कई अधिकारी भी ईद पर मिलने पहुंचे थे, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल हतीन विधानसभा क्षेत्र में कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ रखा है। इलाके में क्रॉस वोटिंग करने पर मोहम्मद इसराइल की जमकर आलोचना हो रही है। लोगों का मानना है कि इसराइल ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इलाके की जनता के साथ भी गद्दारी की है। इसराइल को जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी, लेकिन जिसको जनता ने अपना रहनुमा चुना, उसी ने उनकी बीजेपी दरबार में बोली लगा दी और पूरे इलाके के सम्मान को बेच दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसराइल खान ने क्रॉस वोटिंग कर सही फैसला लिया है। उन लोगों का तर्क है कि अब बीजेपी सरकार के साथ मिलकर जनता के काम होंगे, इलाके में विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही कुछ लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि इसराइल खान इस्तीफा देंगे और हतीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। दूसरी ओर अब इसराइल के बेटे की बगावत को लेकर भी लोगों के मन में 2 मत हैं। कुछ मानकर चल रहे हैं कि ये सिर्फ लीपापोती हो रही है, ताकि विधायक के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है वो शांत हो सके और भविष्य में उनके लिए कांग्रेस में उम्मीदें बरकरार रहें। वहीं कुछ लोग नाजिम चौधरी के फैसले की जमकर सराहना भी कर रहे हैं।
दरअसल इस बार के राज्यसभा चुनाव में 5 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोट किए हैं, जबकि 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए हैं। जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किए, उनके नाम पार्टी ने उजागर कर दिए हैं। उनमें नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी का नाम है, सढौरा से विधायक रेणु बाला का नाम है, रतिया से विधायक जरनेल सिंह का नाम है, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास का नाम है और हतीन से विधायक मोहम्मद इसराइल का नाम है। जब ये नाम मीडिया में सामने आए, सोशल मीडिया पर सामने आए, तो इन विधायकों ने इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। सभी ने इन्हें साजिश करार दिया था, लेकिन जैसे जैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता गया, तस्वीर अपने आप सामने आ गई कि किस किस विधायक ने क्रॉस वोट किए हैं। क्रॉस वोट की वजह से ही कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर बोध को बड़ी मुश्किल से जीत का सामना करना पड़ा। हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं। उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतीन के विधायक मोहम्मद इसराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। अब जो विधायक हैं इसराइल खान, ये पूर्व कांग्रेस नेता जलेब खान के बेटे हैं। जलेब खान का मेवात की राजनीति में अच्छा खासा रसूख था। वो विधायक भी रह चुके हैं, 2009 में भी वो विधायक रहे थे और हुड्डा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी रहे थे। बहरहाल अब आने वाले दिनों में साफ होगा कि हतीन विधानसभा क्षेत्र की सियासी तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जिस तरह का सियासी गुबार हतीन विधानसभा क्षेत्र में बना है, वो अब रोचक होने वाला है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।